हेलो दोस्तों, आज के हम सीरीज में आपका आरआरसी ग्रुप डी का नेक्स्ट प्रीवियस पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। और जो ये सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। और जितने भी प्रश्न हैं आपके बहुत ही आपका जो स्मार्ट तरीके से हल करना है कैसे बताऊंगा और ट्रिक के साथ कैसे बताऊंगा। आप लोगों को बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा, आप प्रश्न को समझिएगा। बिल्कुल आप देखिए, बस आप एक या दो प्रश्न देखिए। अगर नहीं समझ में आता हो तो पूरा वीडियो मत देखिएगा, लेकिन अगर आपको एक दो प्रश्न शुरू में समझ में आ जाते हैं तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखिए, कह रहा सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई और उसके बाद में 40% की वृद्धि की गई। उसके वेतन में अंतिम हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो मैंने इस टाइप के प्रश्नों को बहुत बार कराया होगा। जो पुराने स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, इसमें कोई फार्मूला कोई ट्रिक नहीं याद करना। देखिए, जब भी हमारा बोलता है कमी तो 100 में से माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 60, ठीक है। और जब भी आपका वृद्ध बोलता है तो हम 100 में जोड़ देते हैं, गुणे आपका क्या हो जाएगा 140 हो गया। देखिए, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता है, क्योंकि बेटे में 100 होता है, ये बात मान के चलिए। तो 1 जीरो कट गया, 14 छंग कितना हो जाएगा 84। अब ये देखते हैं 16 से कितना कम है। तो 16 से कितना कम है 16 कम है। अगर 100 से ज़्यादा रहेगा तो वृद्धि होती है और 100 से कम रहेगा तो कमी होती है। तो यहाँ आपका 16% का हानि हो रहा है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर से समझिएगा, 40% की कमी की गई तो कितना हो गया आपका 60 हो गया। फिर आपका 40% की वृद्धि की गई तो कितना हो गया आपका 140 हो गया। और बेटे में 100 होता है परसेंट में, लिख दे रहा हूँ, वैसे लिखने की जरूरत नहीं रहती एग्जाम में। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 14 छंग कितना हो गया आपका 84 हो गया, ठीक है 84 हो गया। अब जो आता है लास्ट में उसको देखते हैं 100 से अधिक है कि कम है। 100 से अगर कम है तो हानि होती है, 100 से अगर ज़्यादा है तो वृद्धि होती है। तो 100 से 16 कम है तो आपका 16% की हानि हो रही, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ गए होंगे। कोई भी फार्मूला दोस्तों याद नहीं करने की ज़रूरत है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आप लोग बहुत ही फार्मूला ट्रिक पता नहीं क्या क्या याद करते होंगे। देखिए, मैं सेकंडों में हल करने को बताऊंगा। जो लोग देख रहे होंगे क्लास, उनको उम्मीद करता हूँ उनको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग आधी क्लास छोड़ के चले जाते हैं। और जो लोग पूरा देखेंगे उनको उम्मीद करता हूँ इस टाइप के प्रश्न अगर देखने को मिलते हैं, चाहे आपका आरआरसी ग्रुप डी हो या आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 हो, उसमें आसानी से क्रैक करके आएंगे इस प्रश्न को और सेकंडों में सॉल्व करेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan a प्लस cot a बराबर 2 है तो tan 3a प्लस cot 3a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए, इस टाइप के कभी भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में तो हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे आपका tan a और cot a का मान ऐसा क्या रखें कि हमारा यहाँ पे 2 आ जाए। तो देखिए, अगर हम tan a की जगह a पे हम 45 लिखते हैं तो tan 45 अंश, ठीक है, tan 45 अंश का मान और प्लस cot 45 अंश का मान। a की जगह हम 45 लिख रहे हैं तो इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 होता है, तो बराबर में हमारा 2 आ जा रहा है, ठीक है। समझिएगा, यहाँ पे हम एक जगह 45 लिख रहे हैं और यहाँ पे एक जगह 45 लिख रहे हैं, मतलब 45 अंश का मान रखेंगे तो बराबर में हमारा 2 आ जा रहा है, ठीक है। हम एक ही जगह हम 45 अंश कोण का यूज करेंगे तो ताकि देखिए tan 45 अंश का मान 1 होता है। देखिए, यहाँ रख के देख रहा हूँ, यहाँ लिखिए आप क्या लिखेंगे tan 45 अंश, ठीक है, प्लस cot आपका 45 अंश। तो ये हमारा बनके क्या आ जाएगा, ये हमारा बनके आ जाएगा, यहाँ 1 होता है और इसका भी मान 1 होता है, बराबर में 2 आ गया। मतलब ये हमारा a रखने से 45 अंश रखने से हमारा ये 2 आ रहा है। तो ऐसे हम यहाँ भी a रखेंगे, मतलब a की जगह यहाँ हम क्या रखेंगे 45 अंश। तो देखिए tan, ठीक है, tan 45 अंश मतलब 3 गुणे 45, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे cot 3 गुणे 45। अब देखिए कितना होगा, ये 10 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 135 अंश हो जाएगा, ठीक है। देखिए, गुणा करेंगे 3 पचे 15 के 5, हासिल नहीं कितना बचेगा 2, ठीक है, 3 पचे 15 के 5, हासिल नहीं 1, 3 चौक 12 13 और प्लस आपका कितना हो जाएगा cot 135 अंश। तो tan 135 अंश का मान 1 होता है, cot 135 अंश का मान 1 होता है, तो बराबर में 2 आ जाएगा। देखिए, ऐसे बताने में टाइम लगा, लेकिन यहाँ देखते अगर 45 अंश का मान रख दिए और यहाँ भी 45 अंश का मान रख दिए, हमारा बराबर में 2 आ गया। तो यहाँ भी 45 अंश का मान रखते तो 135 अंश हो जाता, यहाँ भी 135 अंश हो जाता और tan 135 अंश का मान भी हमारा एक ही होता है और cot 135 अंश का मान भी एक ही होता है, तो बराबर में 2 आ जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। जिसको 35 अंश मान नहीं निकालना आता वो लिखेगा tan 90 प्लस में 45 लिखेगा, ठीक है। तो हमारा tan 90 प्लस थीटा ये क्या हो जाता है cot 45 अंश, और cot 45 अंश का मान 1 होता है। तो इस तरह से भी वो निकाल सकता है। अगर आपको याद है तो और भी अच्छा है, नहीं याद है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जो चतुर्थांश होता है आपका, चारों चतुर्थांश, उसमें आप प्लस माइनस का ध्यान करके आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा,
एक वितरण का माध्य 22 है, मानक विचलन 10 है, विचरण गुणांक मान क्या है। ये बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार बार पूछा जाता है हमारा ये विचरण गुणांक जो पूछा जाता है। तो कभी भी हमारा अगर विचरण गुणांक पूछता है तो आपको बहुत ही आसान तरीका निकालना। देखिए हमारा मानक विचलन ऊपर रहता है और जो हमारा माध्य रहता है वो हमारा नीचे रहता है। गुणे में क्या करते हैं हम 100 कर देते हैं, क्योंकि हमारा जब भी हमारा विचरण गुणांक निकलता है वो परसेंटिव के रूप में निकलता है। तो देखिए इसको काटेंगे 2 पंचे 10, इसको काटेंगे 11 हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 500 और बेटे में 11। तो इसको पहली बार काटेंगे तो 11 चौक 44, 4 बार जाएगा, तो 4 बार एक ही ऑप्शन में जा रहा। पूरा हल करने की जरूरत नहीं, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। आप चाहें तो आप पूरा हल करें, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करना है, हमको पूरा मान नहीं निकालना। जब हमको पता चल गया शुरू का एक अंक 4 आ रहा है तो 4 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, हम पूरा क्यों भाग करें, पूरा क्यों डिवाइड करें। आप इस तरह से स्मार्ट वर्क करके आप अपने समय को बचा करके नेक्स्ट वाले प्रश्न में इतना समय यूज कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग स्मार्ट वर्क भी लगाएं और कम समय में कोशिश करने की आप लोग करें कि किसी भी प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा कम समय लगाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न आज तक आप लोग बहुत ही तरीके से करते होंगे, x मान के करते होंगे, y मान के करते होंगे। आज के बाद आप x y नहीं मानेंगे, बहुत ही आसानी से याद करके, बहुत ही आसानी से समझ करके, याद भी नहीं करना, आसानी से समझ करके हल करेंगे। और जो यहाँ तक देख के आए हैं, अगर देख के ये वीडियो जाएंगे उनको पक्का ये वीडियो समझ में आ जाएगा ये प्रश्न। आज के बाद वो गलत नहीं करेंगे। हमारा एक वीडियो डाला गया था चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पे, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो देख लीजिएगा। देखिए इसमें करना क्या रहता है, पहले प्रश्न को समझे, भी सेकंडों में बता दूंगा। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए ब्याज की दर पूछा गया है तो हमको पता है कभी भी साधारण ब्याज में एक ही फार्मूला लगता है, SI बराबर PRT/100। लेकिन जब तक हमारा ये चारों चीज़ें नहीं पता होंगी, ना तो साधारण ब्याज पता होना चाहिए, ठीक है, साधारण ब्याज पता होना चाहिए, मूलधन पता होना चाहिए, दर पता होना चाहिए, समय, तो कैसे पता करेंगे। आप पहले समझिए, जब भी किसी भी चक्रवृद्धि ब्याज में या साधारण ब्याज में कभी पूछा जाए 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना बोले, तो यहाँ 3 गुना बोला गया तो 1 लिखिए, और उसके बाद 3 गुना बोला गया लास्ट में 3 लिखिए, ठीक है। ये पहले वाला हमारा क्या होता है, शुरू का, ये मूलधन होता है। ये लास्ट वाला जो हमारा रहता है ये मिश्रधन होता है, और इनके बीच जो अंतर आता है वो हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। तो इनके बीच हमारा अंतर आ रहा है 2 का, समझिएगा। जैसे अगर आपको 4 गुना बोला जाता है तो आप 1 से 4 लिखते, तो इनके बीच जो अंतर आता है 1 और 4 के बीच में, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा SI होता है, साधारण ब्याज। और ये शुरू वाला हमारा मूलधन होता और लास्ट वाला हमारा मिश्रधन होता। समझ गए, आपको मूलधन पता हो गया, साधारण ब्याज पता हो गया और आपको मिश्रधन पता हो गया, तो आप कोई भी चीज़ आसानी से निकाल सकते हैं। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, फार्मूले पे रख के कोई भी आपको नहीं XY मानना है। आप समझिएगा यहाँ पे क्या बोला गया, 1 3 गुना हो जाता है, तो 1 से हम 3 करेंगे, ठीक है। तो हमारा मूलधन कितना है, ये हमारा P है, ठीक है। और इसके जो हमारा अंतर आएगा, ये हमारा कितना आएगा, अंतर 2 आएगा, साधारण ब्याज है। और यहाँ पे हमारा ये क्या, मिश्रधन है, मिश्रधन का कोई यूज नहीं। अब हम रखेंगे SI बराबर क्या होता है आपका, देखिए SI बराबर होता है PRT/100 होता है। तो SI की जगह साधारण ब्याज कितना आया, 2 आया, ठीक है। मूलधन कितना है, 1 है, गुणे आपका R दर पूछा गया है, तो मतलब R गुणे T कितना है, 10 वर्ष है, और बेटे में 100 करेंगे। आप काट दीजिए, 10 10 में 100, 10 आ गया, इसको गुणा करिए, 10 दूना 20, तो हमारा R बराबर आ जाएगा 20%। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। आप देखिए, आप सबको पता होगा कि ये जो होता है SI बराबर PRT/100, मतलब ये साधारण ब्याज, ये मूलधन, ये दर हो गया, ये समय हो गया। लेकिन हमको यही पता होना चाहिए, अगर जैसे यहाँ 3 गुना बोला गया, जैसे हमको बोला जाता है 6 गुना, तो 1 से लिखते 6 गुना बोला गया था। अब इसको हम शुरू वाले को मूलधन ले लेते, लास्ट वाले को मिश्रधन मान लेते हैं, और इनके बीच जो अंतर आता है 1 और 6 के बीच में 5 जैसे आया, तो हमारा ये क्या हो गया, ये साधारण ब्याज हो गया, मतलब हमारा ब्याज हो गया। अब आप फार्मूले पर रख करके SI बराबर PRT और बेटे में 100 करके आप आसानी से किसी भी चीज़ को निकाल सकते हैं। चाहे साधारण ब्याज पूछता है, दर पूछता है, समय पूछता है, तो आप आसानी से इस फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। यह फार्मूला सबको याद होता है, बस यही नहीं पता होता है 3 गुना 4 गुना आने से आप लोग घबरा जाते हैं और बहुत सारे लोग XY मानना चालू कर देते हैं। आज के बाद आप लोग XY नहीं मानेंगे, और अगर समझ में आया तो आप कमेंट में बताइएगा कैसी सीरीज लगी।
और प्लीज़ जितने भी लोग देखते हैं आप इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, जो चीज़ सोशल मीडिया का यूज करते हैं आप लोग शेयर करिएगा। और आप लोग लिए इसी तरह रेगुलर महत्वपूर्ण जितने भी ग्रुप डी के पूछे गए एग्जाम में प्रश्न हैं, जो आपके यूनिक प्रश्न है, इस आपको स्मार्ट वर्क ट्रिक के साथ सारी चीज़ों से बताऊँगा। आप लोग एग्जाम तक अच्छे से मैथ की तैयारी करा दूँगा। आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर लाते हैं दोस्तों इसी तरह के महत्वपूर्ण क्लास। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग का धन्यवाद। जय हिंद।